ओम शांति। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम सब अपनी कैसी श्रेष्ठ स्थिति बनाएं और श्रेष्ठ स्थिति के आधार से इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। अंतिम समय की क्या तैयारियां हों, इसी संबंध में आज हम आप सबसे मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, नथिंग न्यू, कोई भी असंभव बात नहीं है। ये ड्रामा की नूंद प्रमाण आप बच्चों के लिए नई दुनिया की तैयारियां हो रही हैं। हम सब जिस पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे थे, उस पुरुषार्थ की सफलता को देख करके भी अंदर से आंतरिक खुशी होती है कि जो बाबा इतने समय से हम सबको कह रहे थे, बच्चे, अचानक कुछ भी हो सकता है। आप बच्चों की स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से आपको आने वाली परिस्थितियों में पास होना है, विजयी बनना है। ये हम बाबा के महावाक्य के समय पर सुनते रहे हैं, लेकिन हमने अपने निमित्त दादियों को, पूर्वजों को अपनी आँखों से देखा है। उन्होंने किस प्रकार से अंतिम समय की तैयारियां की और अचानक के पाठ में वो विजयी बन करके अष्टरत्नों की माला में चली गई। अभी एडवांस पार्टी में भले बाबा ने उन्हें सेवाओं के निमित्त भेजा है, लेकिन कलयुग का पार्ट उनका पूरा हुआ। संगम युग से भी वो छुट्टी ले करके नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनी। तो सबसे पहले उनकी हम तैयारियां कैसे उन्होंने की, 5-7 बातें आपको सुनाता हूँ। हमारी मातेश्वरी जी, जो इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका, प्रथम मुख्य प्रशासिका बन के रही, मम्मा जो हमारे बाबा के साथ राइट हैंड बन कर के नए विश्व की स्थापना में पूरा योगदान दिया, उनका एक ही स्लोगन रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कभी भी उन्होंने कल का इंतज़ार नहीं किया। बाबा ने कहा और उन्होंने तुरंत किया। उन्होंने अपनी आप स्थिति इतनी उपराम, इतनी न्यारी और प्यारी बना ली, जो सबको दृष्टि देते, सबसे मिलन मनाते, अपने हाथों से सबको अंगूर खिलाते और 1 सेकंड में इस शरीर से न्यारी उपराम हो गई, एडवांस पार्टी की सेवा में चली गई। उसके बाद बाबा खुद अव्यक्त हुए और अव्यक्त होने के पहले जो उन्होंने तैयारियां की, संपन्न बनने के पहले उनकी तैयारियां भी 1 साल की बड़ी वंडरफुल रही हैं, जिसका इतिहास हम सब जानते हैं, पढ़ते रहे हैं कि बाबा ने भी अपने आप को सब बातों से उपराम किया, हर विस्तार को समेटते गए, गुप्त रीति से तपस्या की और संपन्न बनने के साथ 3 महावाक्य उच्चारण किए कि संपन्नता के लिए बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन करके रहना। इन्हीं तीनों बातों से ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। हम सब उनके अव्यक्त होने के बाद महावाक्य सुनते हैं, तो बाबा अपने साकार के समय का पुरुषार्थ खुद ही सुनाते हैं कि मैंने क्या किया, कैसे मैं निराकारी स्थिति में रहा। उसके पश्चात हमने देखा बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सारी सेवाओं की जवाबदारी दी। दीदी मनमोहिनी जी, जो पूरी ही यज्ञ की कारोबार संभालती थी, उनके साथ भी मुझे 11 वर्ष तक सेवा करने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि दीदी हर बात में बहुत एक्टिव, बहुत अलर्ट, श्रीमत, नियम और मर्यादाओं को बहुत दृढ़ता के साथ खुद भी पालन करती और सभी भाई बहनों को उन नियमों पर चलने के लिए प्रेरित करती और उनको गाइड करती। लेकिन जब उन्हें कर्मातीत बनना था, संपन्न बनना था, तो उन्होंने भी एक ही मंत्र पक्का किया, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कभी भी हम उनसे मिलते, कोई बात पूछते, क्योंकि हमारा दादियों के साथ बहुत समीप का संबंध रहा, उठना बैठना, उनके पास जो भी पत्र समाचार आते उनका जवाब देना। तो दीदी को भी हम जब मिलते लास्ट दिनों में, तो
तो दीदी कहती छोड़ो इन बातों को, अब तो घर जाना है। उपराम हो गई, बिल्कुल न्यारी निर्लिप्त हो गई और सहज रीति से बाबा के वतन में एडवांस पार्टी में चली गई। उसके पश्चात दादी जी को इतने बड़े यज्ञ की जवाबदारी मिली। अकेले बहुत हिम्मत रख कर के पूरे विश्व में सेवाओं को संभालते हुए, जबकि जानकी दादी जी उनकी साथी सहयोगी थी, सहमुखी प्रशासिका थी, लेकिन बाबा ने कह दिया कि बच्ची को तो विदेश में ही रहना है। यहाँ पर दादी चंद्रमणि और दादी मनोहर इंदिरा को साथी बनाया। लेकिन दादी जी ने बड़ी हिम्मत के साथ यज्ञ की हर कारोबार को संभाला और बहुत अच्छे उमंग उत्साह में खुद भी रही और सबका उमंग उत्साह बढ़ाते हुए अपनी अंतिम पुरुषार्थ की अंतिम तैयारियां करती रही। आप सब ने देखा कुछ समय उन्होंने बिल्कुल हर बात से अपने आप को किनारा किया और एक ही धुन लगा दी, अब कर्मातीत बनना है, अब बाबा के पास जाना है। दादी को हम लोग बहुत समीप से देखते थे, बहुत गहरा पुरुषार्थ वो करती थी। कभी कभी पूछ लेते थे हम जा कर के, दादी आप क्या आंख बंद करके करती हो, कौन सा पुरुषार्थ करती हो? तो बहुत रमणीकता से मुस्कुराते हुए कहती थी, मैं आत्मा रूपी हीरे को देखती हूँ, इसमें कोई दाग तो नहीं है। और जब बहुत देर तक देखती रहती हूँ कि कोई दाग दिखाई नहीं देता, तो बाबा कहता है बच्ची ये हीरा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, कोई इसमें दाग नहीं है, ये बहुत अमूल्य हीरा है। तो दादी जी भी ऐसे ही अपने हीरे को बहुत गहरी तपस्या से, सब बातों से न्यारी प्यारी बन कर के इतने बड़े यज्ञ की संभाल करने वाली दादी, और अचानक ऐसे ही हम सबके बीच से कर्मातीत बन गई, संपन्न संपूर्ण बन के बाबा के वतन में चली गई। अभी हम देख रहे हैं हमारी दादी जानकी जी, जिन्होंने भले एज बड़ी थी, लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा था कि इतनी जल्दी दादी जी जाएंगी, क्योंकि दादी के अंदर यज्ञ के प्रति जो प्यार था, यज्ञ को संभालना है, यज्ञ का भंडारा, यज्ञ की भंडारी सदा भरपूर रहनी चाहिए। कभी कभी हम लोगों से चिटचैट करती थी, पूछती थी, पता नहीं सब दादियों को तो बाबा ने एडवांस पार्टी में बुला लिया, मुझे वीज़ा ही नहीं देता है। तो हम बहुत मुस्करा के कहते थे, दादी आपको वीज़ा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यज्ञ को संभालेगा कौन, आपके पीछे है कौन? तो दादी कहती थी, अरे बहुत बैठे हैं, मुझे भी वीज़ा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने देखा उन्होंने 1 साल से ही, 1.5 साल से एक ही मंत्र पढ़ा, 2 बातों का, मैं कौन मेरा कौन। पूरे ज्ञान का सार इसमें सुनाया। लास्ट तक भी मैंने उनकी क्लासेस टाइप की हैं। मुझे याद आता है कि भले उनका यही विषय रहा कि मैं कौन मेरा कौन, लेकिन फिर भी उनका चिंतन, उनके अंदर का मंथन कुछ न कुछ नवीनता भरा हुआ होता था। उन्होंने कोई भी ऐसी बात जो कही है वो बहुत नवीनता से कही और हम सबके कल्याण के लिए बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं दी हैं। इतना पढ़ाया है, इतना सिखाया है, जो मैं समझता हूँ अव्यक्त पाठ से भी अधिक क्लासेस उनका बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है। इतनी सारी क्लासेस दादी जानकी जी ने सबकी कराई हैं और बहुत न्यारी प्यारी डिटैच स्थिति में रही। जो उनका संकल्प था वो बाबा ने पूरा किया और हम सब के बीच से वो छुट्टी लेकर के एडवांस पार्टी में गई और वो हमें समय की कितनी बड़ी सूचना दे रही हैं कि देखो समय अभी कितना समीप है, आप सब बच्चे एवर रेडी हो जाओ। ये समय डरने और घबराने का नहीं है, ये बाबा ने हम सबको विशेष तपस्या के लिए दिया है। और मैं समझता हूँ जैसे कोई बड़े पेपर्स के पहले बच्चों को तैयारी करानी होती है, ऐसे ही बाबा ने हम सबको तैयारी के लिए समय दिया है। और मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ फ़ोन आते हैं, समाचार आते हैं, चारों तरफ बहुत अच्छी तपस्या की लहर है। जो समय मिला है उसको यथार्थ रीति से हमारी निमित्त टीचर्स बहनें भी और घरों में रहने वाले भाई बहनें भी बहुत अच्छी तरह से समय को सफल कर रहे हैं। क्वेश्चन तो कोई उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ने हम सबको ये सब बातें पहले से ही सुनाई हुई हैं। जो त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, कभी कभी एक प्रश्न आता है त्रिकालदर्शी माना क्या? जो
आदि, मध्य और अंत को जानता है। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होने वाला है, जिसके पास ये स्पष्ट है वो त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल है। अगर हम सबसे पूछा जाए, हम आपसे पूछें कि कल क्या होगा, ऐसे नहीं, अनिश्चित है, पता नहीं क्या होगा। कई ब्राह्मण भी इस बात में मूंझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, पता नहीं कल नौकरी होगी, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, क्या आगे होगा। बाबा कहता है, बच्चे, आप बच्चों के लिए बाप की गारंटी है, जो कुछ होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए कोई भी संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो जीते जी सब कुछ ट्रांसफ़र कर लिया है, जीते जी बाबा के आगे अर्पित कर दिया है। अपना क्या है, और बाबा की गारंटी है, 2 रोटी तो बाबा खिलाएगा ही, भूखा तो रखेगा ही नहीं। अपने बच्चों को बहुत सेफ रखा है। इतनी बड़ी संकट के समय भी हम देख रहे हैं कि हर स्थान पर बाबा के बच्चे सेफ्टी में हैं, स्वस्थ भी हैं और सुरक्षित भी हैं। इसलिए कभी भी डरने की, भयभीत होने की, प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रश्न आता है, बाबा कहता है, बाप को देखो। ब्रह्मा बाबा के सामने जितनी परिस्थितियाँ आई, जितनी बातें आई, बच्चों के आगे तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े पेपर बाबा ने क्रॉस किए, लेकिन निश्चिंत बेगम पुरका बेफिक्र बादशाह, कभी भी उन्होंने चिंता नहीं की, कभी भी कोई ऐसे संकल्प नहीं रचे। तो ऐसे हम सब ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाली आत्माएं हैं। क्या हम सब ये बात अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम भी बाबा के समान अचल, अडोल, एक रस, निश्चिंत, बेफिक्र, बेगमपुर के बादशाह बने हैं? ज़रूर आप सब अपने आप से पूछना। अगर हमने सब कुछ सफल किया है, सब कुछ ट्रांसफ़र किया है, बाबा उसको रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। इस बार हमने, पता नहीं बाबा कैसे टचिंग करता है। जब जनवरी मास की किताब बनाने के लिए मैं बाबा के कमरे में गया, दिसंबर में ही गया, ऐसे बाबा के सामने बैठा था, दृष्टि ले रहा था, बाबा किस टॉपिक पर किताब बनाए 18 जनवरी की। अंदर से एक आवाज़ आई, बच्चे टॉपिक निकालो, रिटर्न जर्नी की तैयारी। रिटर्न जर्नी की तैयारी, ये टॉपिक बाबा ने मुझे दिसंबर में ही दी, और उसके आधार से हमने 18 जनवरी की एक बहुत छोटी सी किताब निकाली, सब ब्राह्मणों को मिली है। वो अंतिम समय के लिए रिटर्न जर्नी की तैयारी। प्रकृति तो हम सब के लिए बहुत कुछ तैयारी कर रही है। ये जो सब देख रहे हो, समय को देख रहे हो, एक तरफ भय का वातावरण है, चिंता है लोगों को, और कई आत्माएं बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान भी हो रही हैं, क्योंकि जो हमारा तबका गरीब है, वो गरीबों को भोजन समय पर मिले, उनको साधन सुविधाएं मिले, इतनी सब व्यवस्थाएं मिलें, तो वो जहाँ दूर दूर फंसे हुए हैं लोग, उनको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं। समाचार तो आप सब सुनते ही हैं। उनके दुख की आवाज़ भी सबके पास आती है, और ऐसा अदृश्य वार, ऐसा अटैक शायद कोई ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई बातें भी आ सकती हैं। जब बाबा की मुरली में हम सुनते हैं, बच्चे ऐसा समय आएगा, आप अपने घर से भी नहीं निकल सकोगे, आप खिड़की भी खोल नहीं सकोगे। बाबा ने कितने समय पहले कहा था, और ब्राह्मण सोचते हैं कि शायद कोई कर्फ्यू लगेगा, कोई मारामारी होगी, कोई बहुत बड़े हंगामे होंगे, एक जगह होंगे तो हम तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये तो पूरे विश्व के लिए इतनी बड़ी आपदा सबके सामने आई है। सोच भी नहीं सकते थे ऐसा भी कोई पेपर आएगा, और सबको घरों में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो इतने दिन तक एक स्थान पर बैठ जाएं, रहें तो ज़रूर। कई तो चलो आजकल मीडिया है, साइंस है,
सब साधन हैं, घर में यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को ये कहता है, टाइम पास नहीं करो, टाइम सफल करो, और ऐसा सफल करो जो कमी, कमजोरियाँ, संस्कार, कोई भी ऐसी आदतें रह गई हैं उनको एकांत में बैठ कर के चेक करो। अपने दर्पण को साफ करने का ये समय मिला है। जैसे जब घरों में सीजन हमारे मधुबन में नहीं होती तो दादी जी हम सबको एक बात कहती थी कि जो भी आपके पास अंदर है, जो अलमारियों में रखी हुई चीज़ें हैं, सब बाहर निकालो, धूप लगाओ, जो काम में नहीं आती हैं उनको बाहर कर दो, निकाल दो। तो दादियों ने हमें ये सब पाठ साकार में, स्थूल में भी सिखाए हैं। अभी भी दादियाँ हम सबको कह रही हैं, बाबा भी यही इशारा कर रहा है, जो संस्कार सतयुग में मेरे साथ चलने वाले नहीं हैं, कलयुग के हैं, जिनको हम पुराने संस्कार कहते हैं, देह अभिमान के कारण वो संस्कार बने हैं। कईयों की संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। उनको परखना, क्योंकि बिना परखे हुए हम महसूस नहीं करते, और महसूस न करने के कारण उन्हें हम परिवर्तन नहीं कर पाते। तो इस परिवर्तन काल में हम सबको अपने निजी संस्कारों को देखने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। इसलिए सारा टाइम न्यूज़ में, टीवी में, फिल्मों में देखने में हमारा न जाए, बातों में न जाए, लेकिन अकेले में बैठो, एकांत में चले जाओ। वैसे तो हम आँख खोल करके योग करते हैं, हम कहते हैं आप कुछ समय के लिए ऐसे एकांत में आँख बंद करके बैठो, अपने अकाल तख्त पर बैठो, अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, कितनी आत्मा प्योर, निर्दोष, निर्विकल्प, स्वच्छ, शुद्ध बनी है। अपने आप को पता चलता जाएगा। और जब इस देह से हम डिटैच होंगे, लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो आत्मा अपने आप में बहुत हल्की है, कोई उस पर बोझ नहीं है। क्योंकि बोझ जो हमने लिया है, मेरे का बहुत बोझ है। एक मैं और दूसरा मेरा, यही दो शब्द हमारे लिए बोझ बने हुए हैं। अब इन दोनों शब्दों को हमें परिवर्तन करना है। बाबा कहता है, एक तो मैं अभिमान वाला अंदर अंदर गांठ बना देता है, जैसे कैंसर की गांठ बन जाए, बड़ी खतरनाक होती है। ऐसे ही जिनको थोड़ा सा भी अपना पद, पोजीशन, पैसा, घर, नशा होता है, वो उतना अभिमान में रहते हैं जो उनके बोलने से मैं दिखाई देता है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। बाबा कहता है ये जो मैं है ना, ये बहुत नुकसान कर रहा है, इस मैं को मार दो। एक मैं है अभिमान वाला, और दूसरा मैं है बिल्कुल निराशा वाला, दिल शिकस्त। आत्मा एकदम निराश हो जाती है कि मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा तो योग ही नहीं लगता है, मैं क्या करूँ। ऐसे मैं करके आत्मा के उमंग उत्साह का जैसे ब्लड जो है ना, वो सर्कुलेशन रुक जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे इस मैं को समाप्त कर दो। मैं कहो और अपने आसन पर बैठ जाओ, स्वराज्य के आसन पर बैठ जाओ, और इस आसन पर बैठ करके अपनी दो शक्तियों पर नज़र डालो। मन आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति अगर मुझ आत्मा के कंट्रोल में आ गई तो इससे हम बहुत बड़ी सेवाएं कर सकते हैं। इस समय जब इतने दुख हैं, इतना भय है चारों तरफ, समझ में लोगों को नहीं आ रहा है कल क्या होगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जो अधिक सुनते हैं वो अधिक मूंझते हैं। बाबा हम सबको कहता है, बच्चे मूंझने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मनसा सेवा करो, बहुत निश्चिंत हो करके। सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। आपकी नई दुनिया की पूरी तैयारियां हो रही हैं। अगर देवताओं को इस सृष्टि पर आना है, कलयुग को जाना है,
तो क्या आप सब ये नहीं समझते हो कि ऐसी तैयारियां होना चाहिए थी? और बाबा ने कार्य अपना शुरू किया तो बच्चे फिर उलझन में आ जाएं, प्रश्न करने लगी ऐसा क्या होगा, अब क्या होगा। बाबा कहता बच्चे सब प्रश्नों से पार हो जाओ। ये जो प्रकृति है, देखो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, समाचार आप सब जानते हैं, नदियाँ साफ़ हो गई, गंगा कितनी स्वच्छ हो गई, जमुना का पानी कितना स्वच्छ हो गया। हम सुनते हैं समाचारों में, देखते हैं, कहते हैं ये तो हम इसको पी सकते हैं डायरेक्ट। और इतना स्वच्छ पानी, जल हुआ, निर्मल हो गया। वायु कितनी स्वच्छ हो गई, जहाँ शहरों में इतनी बीमारियाँ पैदा हो रही थी, लोगों को सांस लेने की तकलीफ़ हो रही थी, उन शहरों की वायु ऊपर से इतनी शुद्ध हो गई, स्वच्छ हो गई, जो आराम से लोग रहने लगे। कोई सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रही किसी को। प्रकृति के तत्व जब तक सतो प्रधान, पावन, स्वच्छ नहीं बनेंगे, नदियाँ स्वच्छ नहीं बनेंगी, वायु स्वच्छ नहीं बनेगी, विचारधाराएं व्यक्ति की वैराग्य के अंदर नहीं आएंगी, तो सतयुग कैसे आएगा? इसलिए सतयुग के आगमन की ये सब तैयारियां हम सबको कह रही हैं, बच्चे निश्चिंत रहो, खुशनुमा रहो, सब दृश्यों को देखो और अपनी संपूर्णता की, संपन्नता की तैयारी करो। क्या तैयारी करेंगे? क्या पुरुषार्थ विशेष करना है? अभी जो समय हमारे पास है, हर विचारधारा जो हमारी व्यर्थ और नेगेटिव है, उसको हम स्टॉप करने का अभ्यास करें। न मुझे सोचना है, न मुझे देखना है, न मुझे बोलना है। बाबा ने हम सबको मौन का अभ्यास कराया है, और मुख का मौन तो बहुत सारे लोग रखते आए हैं, लेकिन बाबा कहता बच्चे मुख के मौन के साथ साथ अभी मन का मौन रख करके देखो। 1 घंटा 2 घंटा बैठो, देखो ये मन कहाँ कहाँ जाता है, क्यों जाता है, रोक लो उसको और फिर अपने मंजिल की उसको ले जाओ। इस साकार वतन से अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन से मूल वतन में सैर करो। बार बार जो बाबा ने 24 बार की ड्रिल बताई है, इसको बार बार करो, और इसको करने से मन बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। और समर्थ मन से आप जितनी चाहो उतनी सेवा कर सकते हो, एक स्थान पर बैठे हुए भी कर सकते हो। वास्तव में मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी बहुत पावरफुल स्टेज है, हम एक रस स्थिति में स्थित हैं, तो पावरफुल स्टेज के आधार से दूर दूर तक पवित्रता की, शांति की, शक्ति की किरणें अपने आप चारों ओर जाएंगी। हम सबकी तपस्या ही ऐसी हो जो इस तपस्या के वाइब्रेशन, शांति के, शक्ति के, पवित्रता के चारों ओर आत्माओं तक पहुंचने लगे। ये मनसा सेवा, और इसके लिए हमें समय देना है। मैं समझता हूँ बहुत सारी बहनों के जब फ़ोन आते हैं, हर स्थान पर हर एक ने दिनचर्या ऐसी सेट की है, 8 घंटे 10 घंटे बैठ कर के योग कर रहे हैं। चलो हम ये कहते हैं कई प्रकार के कार्य होते हैं, करो, बिजी रहो, मन को फ्री नहीं रखो, लेकिन कम से कम कुछ घड़ियाँ ऐसी निकाल लो जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। केवल एक ही अभ्यास है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं इससे अलग हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने निराकारी स्टेज का अभ्यास किया, निराकारी स्टेज निर्विकारी अपने आप बना देगी। जो विकारों की उत्पत्ति कर्मेंद्रियों के द्वारा होती है, उन सब कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने का यही एक सुंदर अभ्यास है कि मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु भ्रकुटी के आसन पर चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरा असली घर निराकारी वतन, मूल वतन है। मैं वहाँ से पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। कर्म किया, कर्म से न्यारे हो गए। अभी तो बाबा ने बाहर के कर्म भी नहीं रखे, थोड़े बहुत काम अपने घर के किए, भोजन किया, कोई ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, कोई सफाई का काम है, कोई घर का काम है, किया।
करके फिर बाबा के पास चले गए। कर्म करते हुए योग का अभ्यास कैसे किया जाए उसका बड़ा अच्छा अवसर है, प्रैक्टिस करके देखना। जितना समय देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे उतना एक कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होता जाएगा, कर्म इंद्रियां हमारा कहना मानने लगेंगी। तो पहला अभ्यास यही है। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे, मन पर इतना शासन हो, देखो कितना समय किस स्टेज में हम रह सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम 10 मिनट बिल्कुल एक बीज बन करके बाबा के पास बैठ जाएं, क्या बैठ सकते हैं? 10 मिनट हम अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएं। अगर ऐसा अभ्यास हम सब ने कर लिया तो मैं आपको बताऊं, जो बाबा चाहता है बच्चे आपके द्वारा प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आ जाए। मैंने गुलजार दादी से एक बार एक प्रश्न पूछा था, हमारी दादियां सब अव्यक्त होती जा रही हैं, बाबा कहता है तुम बच्चों की प्रत्यक्षता होगी, दादी किसकी प्रत्यक्षता होगी? आप सब तो पहले एडवांस पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दादी ने कहा, बड़े अच्छे उत्तर दिए कि ऐसी आत्माएं हैं, योगी आत्माएं, बाबा जिनको भी निमित्त बनाएगा उनके द्वारा अपने आप प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाबा बैठा है, बाबा कहीं गया नहीं है। आप सब निश्चिंत रहो। हम सबको बहुत निश्चिंत स्थिति में रह करके जितना हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, मन पर कंट्रोलिंग पावर आ जाए, रूलिंग पावर आ जाए, तो साक्षात्कार की लीला शुरू हो जाएगी। लोगों को दर्शन होगा। बाबा अपनी सेवाओं को बहुत फास्ट करना चाहता है। ये समय है, भले वाचा सेवा की अभी मार्जिन हमें नहीं मिल रही है, लेकिन मनसा की सेवा बहुत फास्ट गति से फैलेगी और ये साक्षात्कार लोगों को घर बैठे होना शुरू हो जाएगा। आवाज़ आएगी कि जाओ, यहाँ पर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता भगवान परमात्मा आ गए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। तो क्या हम सब समझ रहे हैं कि वो समय अभी आ गया कि हम सबको अपनी योग बल की शक्ति से, योग के प्रयोग से अपनी कर्म इंद्रियों को, अपने संस्कारों को स्वच्छ करना है, पावन करना है, और साथ साथ कुछ समय बैठ कर के प्रकृति को योग का दान दो कि जल्दी अपना कार्य संपन्न करे और हमारे आने वाली दुनिया अब पुनः जिसका हम आवाहन कर रहे हैं वो सहज आ जाए। हमें अभी देरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप तो शिक्षक आपका है, लेकिन समय अगर शिक्षक बन गया तो फिर समय को आपके पुरुषार्थ का रिटर्न मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा हमारा शिक्षक बन करके बाप रूप से पालना की है, शिक्षक रूप से इतना सब पढ़ाया है, सतगुरु के रूप से हम सबका इतना मार्गदर्शन किया है, श्रीमत दी है। और अब समय है धर्मराज बन करके सब हिसाब किताब चुकतुक कराने का। साक्षी हो जाएगा, फिर कोई भी बच्चों की कोई भी कंप्लेंट सुनेगा नहीं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे बहुत अच्छी स्थिति बनाएं, बहुत निश्चिंत स्थिति बनाएं, और जो कुछ है तन मन धन समय संकल्प जो शक्तियां हैं, सदा एक लक्ष्य रखो, इन सब को सफल होना है, करना है, कोई भी व्यर्थ न चला जाए। कल क्या होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाबा अगर किसी का स्वीकार कर रहा है तो वो उनको रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। हम बाबा की पालना का रिटर्न करें। बाबा संगम युग पर भी बच्चों के पुरुषार्थ का रिटर्न कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा, जिन बच्चों ने बाबा को बहुत प्यार से भोग खिलाया, जिन बच्चों ने बाबा के कार्य में अपना कुछ भी सफल किया, आज भी ऐसी परिस्थितियों में उनके पास कोई कमी नहीं है। सब प्रकार से विकर्म बनते हैं।
वो कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कहे जा सकते। अगर मम्मा ये कहे कि तुम्हारे पिछले जन्म के श्रेष्ठ कर्मों के कारण तुमको ज्ञान मिला, माना हमने कलयुग में भी श्रेष्ठ कर्म किए, जबकि वहाँ सब विकारों का फुल फोर्स है। इसलिए मम्मा ने उस बात को कट कर दिया कि बच्चे अभी भी मार्जिन है श्रेष्ठ कर्म कहने की, अच्छे पुरुषार्थ के लिए। श्रेष्ठ कर्म संगम युग पर होते हैं, जो कर्म करो कर्तापन का भान न आए। ब्रह्मा बाबा हम सबके आगे सबसे अच्छे उदाहरण रहे हैं, कितने श्रेष्ठ कर्म किए। हमारा एक स्लोगन रहा है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। लेकिन श्री नारायण की पदवी प्राप्त करने वाली आत्मा, जिसको हम सब जानते संगम पर ब्रह्मा बाबा हैं, उन्होंने कभी भी अपने कर्मों का वर्णन ही नहीं किया है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब भी उनकी कोई महिमा भी किया, अरे बाबा ने किया, बच्चों ने किया, अपने आप को सदा गुप्त रखा। लेकिन बहुत गुप्त कर्म, श्रेष्ठ कर्म जो ब्रह्मा की आत्मा ने किए हैं संगम पर, उन्होंने जो किया एक हाथ से किया, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने दिया। गुप्त दान महापुण्य, ऐसा गुप्त कर्म करके ये नर श्री नारायण की पदवी प्राप्त कर लिया। दूसरा आप देखेंगे, कभी भी कल पर कोई काम नहीं छोड़ा, न खुद छोड़ा न बच्चों को करने दिया। अगर बच्चे कहते थे बाबा कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं बच्चे, कल तो काल का नाम है, जो करना अभी करो, अभी करो, अभी करो। ब्रह्मा बाबा का ये बहुत पक्का स्लोगन रहा, अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। जो समय हम सबको मिला है, इस बात को बहुत अंडरलाइन हम सबको करना है कि जो कुछ करना है अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। इसलिए सफल करो जो कुछ है, ट्रांसफ़र करो आने वाली दुनिया के लिए। कोई भी बात के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस तो ज़रूरी है, बैलेंस हमारी इस विद्यालय की पढ़ाई के लिए बाबा कहते एक बहुत बड़ी कला है। अगर ज़रा भी बैलेंस टूटेगा तो स्थिति नीचे ऊपर हो जाएगी। हम सबको बैलेंस से अपनी लाइफ ब्लिसफुल बनानी है, आनंददायक। जिनकी बैलेंस वाली लाइफ है उनको ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती हैं। अब बैलेंस क्या है? सबसे बड़ा बैलेंस ये है कि हम सबके बीच में रहें, लौकिक के साथ रहें, सबको निभाएं, लेकिन लौकिकता में अलौकिकता समाई हुई हो। कोई भी ये न कहे जैसे लोग हैं ऐसे ये लोग हैं, हमको देख कर के लोग हैं, ये लोग साधारण नहीं हैं, ये अल्लाह लोग हैं, लौकिक हैं। लौकिक की सेवा का सबसे अच्छा साधन है हमारी श्रेष्ठ जीवन, चाल चलन चेहरा, जो बाबा कहता इससे मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। अब समय है अपने परिवार के बीच में रहते हुए अपने जीवन के, अपने चरित्र की छाप डालने का, अपने ऊंचे आदर्श विचारों की छाप डालने का। मुख से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी दादियों ने कभी मुख से कह करके हमको सिखाया नहीं, करके सिखाया। ब्रह्मा बाबा ने करके बच्चों को सिखाया। तो हम सभी भी बैलेंस से रखें कि जितनी लौकिकता में हम आएँ उससे अच्छी अलौकिकता भी हो। जितना न्यारापन है उतना प्यारापन है। न्यारा ऐसे ना बन जाओ जो लोग कहें पता नहीं इसको वैराग्य आ गया है तो सन्यास ले लेगा, ये तो घर छोड़ देगा। और प्यारा इतने न बन जाओ जो फंस जाओ। इसका बहुत सुंदर बैलेंस चाहिए। ब्रह्मा बाबा का भी बैलेंस से रहा, और शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आए तो भी इस बैलेंस को ले करके आए। अति कोई चीज़ की भी अच्छी नहीं होती। व्यवहार और परमार्थ, इन दो बातों का भी बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। कई लोग परमार्थ के पीछे सब कुछ लगा दो, ब्रह्मा बाबा ने किया, वो समय ऐसा था। लेकिन व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस हम सबको वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार रखना है। ऐसे नहीं नशा चढ़े तो हम सब कुछ दे दें और कहें पता नहीं कल क्या होगा। बैलेंस रखो, कुछ सफल करो। जो कुछ आप समझते हो इस पर मेरा अधिकार है, और ये अगर कुछ हो गया तो ये सब रह जाएगा, इसलिए उसको मुझे सफल कर लेना है।
वो कोई रह न जाए। इसलिए बाबा ने हमें परमार्थ और व्यवहार का बहुत सुंदर बैलेंस सिखाया है, कर्म और योग का बैलेंस सिखाया है। ऐसे नहीं योग में बैठे हैं तो बस भूल गए सब कुछ, खाना पीना भी भूल गए, कर्म भी भूल गए। बाबा कहता नहीं बच्चे, आप कर्म योगी हो, कर्म में योग करना सीखो, योग में भी सेवा हो रही है, इसलिए इसका बैलेंस रखो। तो कर्म योग का बैलेंस है, न्यारे प्यारे का बैलेंस है, परमार्थ व्यवहार का बैलेंस है। अगर बैलेंस से आप चलेंगे, अपने तन मन धन का भी बैलेंस रखेंगे। दादी जी एक बहुत सुंदर शिक्षा देती थी। कई लोग पूछते थे दादी हमको कितना सफल करना चाहिए। मैं आपको अंदर की बात सुनाता हूँ, ये सुनना, आप समझना। तो दादी कभी कभी कुमारों का क्लास कराती थी। कई कुमार पूछते थे दादी को, क्योंकि कमाने वाले हैं सब। तो दादी कहती थी कुमारों को कोई बंधन नहीं है अगर, तो अपने हिस्से के 4 भाग कर लो। प्रवृत्ति वाले आते थे तो दादी कहती थी तुम 5 भाग करो। एक है जो आपके नित्य दिनचर्या के अंदर आपको आवश्यक है, खाना पीना सोना, अपना जो पहनता रहना करना जो भी कुछ है, उसके लिए एक हिस्सा आपका होना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो है आई बेल, कभी भी कोई ऐसी समस्या आती, जैसे आज हम कमा नहीं सकते, आज हम कुछ ला नहीं सकते, तो बैंक में भी थोड़ा होना चाहिए। कभी कोई बीमारी आती है, कोई ऐसे समय आते हैं, उसके लिए बैंक में भी होना चाहिए। तीसरा, अगर आपकी लौकिक जवाबदारियां हैं तो लौकिक के लिए भी एक हिस्सा होना चाहिए। लेकिन 2 हिस्से हैं, वो बाबा के लिए हैं। एक आपका बेहद घर है मधुबन, और एक जहाँ से आपकी पालना हो रही है सेंटर्स, वो भी आपके आधार से ही चल रहे हैं। अगर आप सबका सहयोग नहीं होगा तो सेंटर्स कैसे चलेंगे? बहनों की पालना कौन करेगा? सेवाओं का विस्तार कैसे होगा? इसलिए सेंटर्स की जवाबदारियां भी बाबा के बच्चों पर ही हैं। लेकिन साथ साथ एक हिस्सा बाबा के मधुबन बेहद घर के भी जवाबदारी समझ करके निभाना है। तो ये 5 हिस्से प्रवृत्ति वाले बनाएं और 4 हिस्से कुमार जिनका कोई बंधन नहीं वो बनाएं। इस तरह से अगर हम समय सफल कर रहे हैं, धन सफल कर रहे हैं, तन सफल कर रहे हैं, कुछ भी हो, हम सब एवर रेडी हैं। बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे अचानक के पहले एवर रेडी बने। और एवर रेडी केवल ऐसा नहीं अभी अभी हो, अभी अभी हम तैयार हैं, जिनका बहुत काल का अभ्यास है, बहुत काल का अभ्यास करने वाले ही अंत काल में पास होंगे, एवर रेडी उनको कहते हैं। अगर मान लो आज कोई शरीर छोड़ने का ऐसा वक्त आया, अचानक मुझे जाना है, अगर हमने बहुत समय से बाबा की याद में रहा हूँ, श्वासों श्वास मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, तो अंत में वही याद आएगा। और नहीं तो अंत समय में कई संबंधी याद आएंगे, कोई काम पड़ा होगा वो याद आएगा, जहाँ धन छिपाया हुआ होगा वो याद आएगा, कोई बाल बच्चों में मोह ममता होगी वो याद आएंगे। वास्तव में अंतिम स्थिति का आने वाली जन्म से बहुत बड़ा कनेक्शन है। कई आत्माएं बहुत समय तक बहुत अपने आप में कई कारोबार में बिजी रहती हैं और कहती हैं जब समय आएगा तो हम बाबा को याद कर लेंगे। लेकिन जब समय आता है ऐसे अचानक, बाबा याद आएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर बुद्धि बहुत समय तक रही है, अंत समय में भी वहीं जाएगी। इसलिए बहुत समय से मुरलियों में हम सब सुन रहे हैं, बच्चे एक बाबा दूसरा न कोई, श्वासों श्वास मुझे याद करो, कोई भी श्वास निष्फल न जाए, ऐसी अभ्यास ऐसा प्रैक्टिस करो। तो अभी हम सब समय मिला है, श्वासों श्वास एक बाबा की याद में रहने की प्रैक्टिस करें। देखो अपने श्वासों को, सचमुच अंदर अंदर अजपा जाप चलता है, वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा पार्ट, क्या भगवान ने ज्ञान दिया, कितना एकदम गुप्त पालना दी है। तो बाबा अपने बच्चों से अभी पालना का रिटर्न क्या चाहता है? पालना का रिटर्न ये है, जैसे अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जब पालना करते हैं, पालना क्या होती है?
उनको समय पर तैयार करना, उनको समय पर भोजन देना, उनका हर प्रकार से स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको अच्छी शिक्षा दिलाना, उनको अच्छे संग में रखना। जिनके माँ बाप बड़े एक्टिव होते हैं वो अपने बच्चों को हर प्रकार की पालना देते हैं, इसको पालना कहते हैं। कोई जन्म दे दे पालना न कर पाए तो लोग कहते हैं क्यों जन्म दिया जो संभाल नहीं सकते हो। बाबा भी हम बच्चों को जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया, और जन्म देने के बाद इतनी ऊंची श्रेष्ठ पालना दी है। अमृत वेले उठाता है, फिर इतना अच्छा हम लोगों के लिए भोजन तैयार करता है, बुद्धि का भोजन, मन का भोजन, ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भर देता है। फिर कर्म क्षेत्र पर भी साथी बन कर के साथ निभाता है, अच्छे संग में रखता है, अच्छा वातावरण मिलता है। कितनी ऊंची पालना मिली है। अगर आप अपने बच्चों की पालना की है तो आपके अंदर क्या भावना होगी? आप यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे सदा स्वस्थ रहें, सदा स्वनिर्भर रहें, किसी पर डिपेंड न करें, अच्छा इनका चरित्र हो, अच्छा इनका व्यवहार हो, ये माता पिता के कुल का नाम रोशन करें, उनके कदम पर कदम रख कर के चलें। ये माता पिता की आस रहती है गुप्त रीति से। हमारे माता पिता की भी ये बहुत सूक्ष्म आशाएं हैं। कभी भी वायुमंडल परिवर्तन हुआ, मान लो आज परिस्थितियां आई हैं, अगर ये छोटी छोटी परिस्थितियों में बच्चे हिल जाएं तो बाबा की पढ़ाई और पालना का रिटर्न कहाँ दिया हमने? पालना का रिटर्न ये है हमारी स्थिति बिल्कुल अचल अडोल एक रस स्थिर हो, कुछ भी हो, नथिंग न्यू, क्वेश्चन मार्क नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क हैं, फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, माना हमने अपने मन को ज्ञान से शक्तिशाली नहीं बनाया है। ज्ञान और योग की जिसके पास शक्ति है तो कभी भी उलझेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आप सभी चेक करना, क्या ऐसी परिस्थितियां जो आ रही हैं या और आने वाली हैं, उनमें मैं आत्मा अपने संकल्पों को ब्रेक देकर हम सेवा करें, इनको मदद करें। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तुम दयालु हो, कृपालु हो, रहम दिल हो। बच्चे सारा दुख बढ़ रहा है, दुखियों पर रहम करो। माँ बाप हमारे लोग पुकार रहे हैं, पुकार सुनाई देती है? सुनते हो? आप पूछना अपने आप से, सचमुच पुकार सुनाई देती है? और उसके लिए मैं क्या करता हूँ? ऐसे एकांत में बैठ कर के कम से कम फरिश्ता ड्रेस पहनो, लाइट की ड्रेस पहन लो। आज कितना अच्छा बाबा बोल रहे थे, अगर बच्चे अव्यक्त मिलन का अनुभव करना चाहते हो तो उसकी विधि क्या है? जैसा देश वैसा वेश। आपको भी लाइट की ड्रेस धारण करना पड़ेगा। अव्यक्त बाबा से मिलने का अनुभव कोई भी बॉडी कॉन्शियस वाली मिट्टी की ड्रेस वाला नहीं कर सकता। बहुत ऊंची बात है ये। हम सब अव्यक्त मिलन के अनुभव करना चाहते हैं, मिलन मनाना चाहते हैं, लेकिन हम इस मिट्टी की देह को उतार ही नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जब करावनहार मैं हूँ, आप बच्चे करणहार हो, आप निमित्त हो, तो निमित्त आत्मा अपने ऊपर बोझ क्यों ले रही है? जब बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है और उसका सब कुछ सूक्ष्म खेल चल रहा है, तो बच्चे बन कर के रहो, बड़े नहीं बनो। बच्चे माना बिल्कुल निश्चिंत, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह। तो जितना आप बेफिक्र हो जाएंगे, जितना आप लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, आपकी ड्रेस भी तैयार हो जाएगी फरिश्ते की। और जब वो फरिश्ते की ड्रेस पहन लेंगे तो अपने आप बाबा के पास पहुंच जाएंगे, रूह रियान कर सकते हैं, मिलन मना सकते हैं। लेकिन बोझ वाली, मिट्टी वाली, दाग लगी हुई ड्रेस वाला बाबा के सन्मुख नहीं जा सकता। इसलिए ड्रेस को ज़रूर चेक करना। ये स्थूल ड्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बुद्धि से अपने चारों ओर एक सुंदर लाइट की ड्रेस
संकल्पों के आधार से तैयार की जा सकती है। जितना आपके संकल्प शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शक्तिशाली हैं, उतना बहुत सुंदर लाइट की ड्रेस तैयार हो जाती है, आभा मंडल जिसको हम कहते हैं। जब आप भ्रकुटी आसन पर बैठेंगे, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपके चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल अपने आप क्रिएट हो जाएगा और उस लाइट के शरीर से लाइट के वतन का अनुभव करो। अगर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी बोझ का अनुभव नहीं होगा, हल्के रहेंगे, तो डबल लाइट फरिश्ता बन करके आज की दुखी शांत परेशान आत्माओं को ऊपर से प्रकाश दे सकेंगे। अभी हमको किसी के सामने जाने की मना है, जा नहीं सकेंगे, लेकिन क्या हम इनको मदद कर सकते हैं? स्थूल में भी लोग मदद कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं, साधनों से भी कर रहे हैं, कोई अन्न दान कर रहा है, कई सेंटर्स पर हमारी बहनें भोजन बना करके दे रही हैं। बहुत अच्छी सेवाएं बाबा करा रहा है, लेकिन जो कर सकता है वो कर रहा है, सबके लिए नहीं कंपलसरी है। जो कर सकते हैं बहुत प्यार से करो। हमारे देशवासी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें, हमारी यही शुभ भावनाएँ हैं। लेकिन कम से कम कुछ समय बैठ कर के एकांत में इन्हें मनसा की प्रकाश दो, इनके मनोबल को बढ़ाओ, क्योंकि मनोबल इसे ऐसे समय पर बहुत जल्दी गिरता है, क्योंकि अनिश्चितता दिखाई देती। पता नहीं हम अपने परिवार के पास पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, पता नहीं कल क्या होगा, भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोग अंदर अंदर सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, कई तो भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब देश के आगे ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, हम सब बाबा के बच्चे मास्टर रहमदिल सुखदाता बन करके अपने सुख की, शांति की, पवित्रता की किरणें पहुंचाओ। ये सब परमात्म प्लान अनुसार जो कुछ है, नथिंग न्यू है। हम सभी बाबा के बच्चों को किसी भी प्रकार की फिक्रात करने की ज़रूरत नहीं है। एक बाबा, दूसरा न कोई, तो सब कुछ सफल भी हो। मैं तो ये कहूँगा, अभी आप अपने बुद्धि के विस्तार को सार में ले आओ। बहुत बड़ा विस्तार बनाया है, परिवार का विस्तार है, संस्कारों का विस्तार है, संबंधों का विस्तार है, कारोबार का विस्तार है। ज़्यादा विस्तार में बुद्धि फंसे नहीं तो बाबा पता क्या कहता है, ये तो एक मकड़ी की जाल है, और इस मकड़ी की जाल जो आपने बनाई है, तैयार की है, अगर इसको हप नहीं किया, इसको ख़त्म नहीं किया, खाया पिया नहीं, ख़त्म नहीं कर दिया, तो ये आपको ही ले डूबेगी। इसलिए बाबा चाहता है मेरे बच्चे बुद्धि के विस्तार को समेट लो, संकल्पों को बड़ा स्थिर कर लो, एकाग्र चित्त हो जाओ, अपने स्वरूप, अपने समान, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ और अपने बाबा के पास एक सेकंड में जाओ आओ। सभी अभी जो बाबा का होमवर्क मिला है इस सीजन का, उस पर अटेंशन दो, एक एक अंडरलाइन करो कितनी बातें इस सीजन में बाबा ने सुनाई हैं। हम सभी बाबा के बच्चे अपने स्थान पर रह करके एक गुफा में बैठो। एक घर की गुफा मिली है और दूसरी शरीर में भ्रकुटी की गुफा है। अंतर्मुखी बन जाओ, अंदर अंदर देखो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह इतना ऊंचा ज्ञान, ज्ञानदाता से जो मिला है। मैं आत्मा उस नशे में रहूं, उस सम्मान में रहूं, उस ऊंची स्थिति में रहूं और अपनी मनसा की शक्तियों का दान दूं। बाबा कहता है, जैसे शुरू से बाबा कह रहे हैं, मनसा से शक्ति का दान दो, वाचा से ज्ञान का दान दो और ऐसे कर्म करो जो गुणों का दान मिल जाए। तो हमारी दादियों ने गुणों का दान किया है और विशेष करके दादी जानकी जी जो अभी अव्यक्त हुई, उनके अंदर यही लगन थी। बाबा कई बार अव्यक्त रूप में कहते थे, ये बच्ची गुणों का दान करती है, क्योंकि दादी करके दिखाती थी। इतना बड़ा बीमारियां, इतना शरीर बुजुर्ग, लेकिन उनको यही रहता था मैं रोज़ क्लास कराऊं, मैं रोज़ योग कराऊं। शाम होती थी, सारा दिन भले शरीर कैसा भी है, शाम के समय तैयार हो जाती थी। उनको देख करके लोग भाग भाग के क्लास में आ जाते थे। ये गुणों का दान था। ज्ञान दान तो मुख से कर रही थी,
लेकिन साथ साथ तो गुणों का दान करती थी, शक्तियों का दान किया। अकेले में बैठ कर के मनसा से ऐसी सेवा की जो कोई भी विघ्न हो, बोलना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, किसी को सुनाना नहीं है। गुफा में बैठ गई, प्रकाश दिया। तो दादियों ने हमें सिखाया मनसा सेवा कैसे करनी है, वाचा सेवा कैसे करनी। कहती थी जब तक कोई मेरे पास आए मैं ज्ञान न सुनाऊं, कुछ उसको रतन न दूं, तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगी। कई बार ऐसे कहती थी। और फिर कर्मों से तो गुणों का दान दिया। तो हम सभी बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा ये तो कईयों की कंप्लेन है, लेकिन इन दादियों की तो पालना ली है सभी ने। इनको तो आँखों से देखा है, इन्होंने करके दिखाया है। और हम सब बाबा के बच्चे अपनी दादियों के कदम पर कदम रखें, उनकी शिक्षाओं को प्रैक्टिकल जीवन में उतारें। और समय के पूर्व जो भी आए आगे का समय, उसके पहले हम बाबा को कहें बाबा मैं तैयार हूँ, मैं संपन्न और संपूर्ण हूँ। तो अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी कोई भी बातों को देखो, चेक करो। और ज्वालामुखी जो बाबा कहता है योग, पावरफुल योग, दृढ़ता संपन्न योग, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी किरणें बाबा की लो जो संस्कार जल जाए, गल जाए, भाग जाए। तो हम सब बहुत स्वच्छ पवित्र संस्कार बना करके अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने शुभ संकल्पों से बहुत अच्छा वाइब्रेशन बनाएं। एक स्थान पर बैठ कर के पूरे विश्व कल्याण की सेवा करें, ऐसी शुभ भावना है। मैं समझता हूँ जो भी आज इस क्लास को सुन रहे हैं, जो भी मिलन मना रहे हैं, सब बाबा के बच्चे बाबा की पालना का रिटर्न करेंगे और अपने रिटर्न जर्नी की तैयारी करेंगे। ऐसी शुभ आशा के साथ मैं आप सबको कहूँगा कि 3 मिनट के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ, अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, देखो अपने चमकते हुए सितारे को, बाबा की करंट का अनुभव करो। ऐसे लग रहा है जैसे मूल वतन से ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें डायरेक्ट मुझ आत्मा पर आ रही हैं और वो शांति की, पवित्रता की किरणें चारों ओर वायुमंडल में फैल रही हैं। हम सब इस शरीरी स्टेज में बैठें, इसका अभ्यास करें, बहुत निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त बन कर के विश्व की चिंताओं को दूर करें। निर्भय स्थिति में रह कर के सबको निर्भय का वरदान दें और श्रेष्ठ स्थिति के आधार से इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। अंतिम समय की क्या तैयारियां हों, इसी संबंध में आज हम आप सबसे मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब इसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे। ओम शांति।